देखिए ये क्या है, इसे जानते हैं ना सब, एक घर में स्विच लगा होता है, इसको सब जानते हैं, स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसा स्विच लगा हुआ है। अब चलिए इसको चला के देखते हैं क्या आगे दिखा बता रहा है। जब स्विच आप दबाते हैं तो घर से ऐसे बैटरी से ऐसे करंट जाता है। जब स्विच आप दबाते हैं, जब आप स्विच आप दबाते हैं, ऑन करते हैं, तो ध्यान से देखिए, जब आप स्विच ऑन किए हैं, स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा और जाएगा जाएगा, बल्ब में जला, बल्ब जला दिया। तो बल्ब से जो तार गया था, अगर मैं उस तार को ऐसे कोने में ऐसे कर लूं तो करंट यहीं से ऐसे गया है। करंट कहां से गया, यहां से ऐसे करंट ऐसे गया। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है ये देखिए, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे देखिए, ठीक है, ये दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन अगर इसको तार को ऐसे कर दिया, गोल गोल घुमा दिया, प्रेरण कुंडली बना दिया, अब इसमें धारा प्रवाहित किया, तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बन के आता है वो कैसा होता है, इसके चारों तरफ एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बन के आता है। ठीक है, एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए ये एक आपको देखने वाली चीज है, यहाँ पे कनेक्शन देखिए कितनी चीजों का हुआ है, कितनी चीजों का कनेक्शन हुआ है। एक हुई है बैटरी, और बैटरी के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा है, यहाँ पे क्या जुड़ा है, एक प्रेरण कुंडली जुड़ी है। क्या जुड़ा है, एक प्रेरण कुंडली जुड़ी है, और उसके साथ जुड़ा हुआ है ये बल्ब। क्या जुड़ा है, ये बल्ब जुड़ा हुआ है। अब होता क्या है कि अगर आप बैटरी से करंट का प्रवाह करते हो, तो यहाँ पे एक कुंजी लगी है, देखिए जैसे ही मैं कुंजी ऑन करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए कुंजी ऑन करूंगा, की ऑन करूंगा, देखिए, ठीक है, ये देखिए की को ऑन किया, की ऑन करते ही क्या हुआ, की ऑन करते ही क्या हुआ, की ऑन करते ही क्या हुआ, जैसे ही धारा इसमें से कुंडली से गुजरी, कुंडली से जैसे ही धारा गुजरी, क्या हो गया बताइए, हमारी कुंडली क्या हो गई, समझ में आया क्या हुआ, नहीं समझ में आया, देखो मैं आपको समझ में आया तो मैं फिर से बताता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं यहाँ हुआ क्या, जरा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्लो डाउन कर देता हूं कि हाँ अब आप देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखना, जैसे ही मैंने कुंजी को ऑन किया, यहाँ पे देखिए बैटरी से जो भी करंट निकला उसने इंडक्टर को चार्ज किया, इस प्रेरण कुंडली के अंदर ऊर्जा संचित कर दी। प्रेरण कुंडली के अंदर क्या संचित कर दिया, एक प्रकार की एनर्जी संचित कर दिया। प्रेरण कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब देखिए, देखा आपने, देखा, यहां देखिए तीन चीज है, तीन चीज है, ठीक है। अब यहां से जैसे स्विच को ऑन किया, क्या हुआ, ये हमारा इसके अंदर एनर्जी स्टोर होना चालू हो गया, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार का हाईली चुंबकीय क्षेत्र बन गया है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी काफी ज्यादा हो गई, जिसके कारण इसके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा संचित हो गई। देखिए बैटरी क्या दिखा रही है कि ऊर्जा संचित हो गई इसके अंदर, ये देखिए ये हरा रंग दिखा रहा है कि ऊर्जा संचित हो गई। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए हरा रंग क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए इसने कितना अच्छा सा बनाया, यहाँ पे देखिए इसने हरा रंग की एक सीसी बना दी, ये हरा रंग की सीसी बना दी। हरा रंग की सीसी क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो अधिकतम हो चुकी है, ये भर जाएगा, इसका मतलब देखिए इसके भर गया पूरा हरा रंग से, इसका मतलब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो कैसी हो चुकी है, अधिकतम हो गई है। अब धीरे धीरे देखिए जैसे ही आपने उसको खोल दिया, जैसे उसको खोला, यहाँ से देखिए हरा रंग खाली हो गया, हरा रंग खाली हो गया, इसका मतलब ये पूरा डिस्चार्ज हो गया, इसने पूरी एनर्जी इसको देना शुरू कर दी, किसको देना शुरू कर दी, बल्ब को। बल्ब अभी भी जल रहा है, बल्ब अभी भी जल रहा है, आपने बैटरी से कनेक्शन काट दिया, बैटरी से कनेक्शन बिल्कुल काट दिया, लेकिन बल्ब अभी भी क्या होगा, जलेगा। कौन जलाएगा बल्ब को, बल्ब को हमारा ये इंडक्टर जलाएगा, प्रेरण कुंडली जलाएगा, क्योंकि ये चार्ज था। अब ये क्या हो गया, धीरे 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 देखो ये डिस्चार्ज हो गया, ये देखो धीरे धीरे क्या हो गया है, यहाँ पे देखिए धीरे धीरे क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ये देखो धीरे धीरे क्या हो गया है, यहाँ पे देखिए धीरे धीरे क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। देखिए ठीक है, अभी ये पूरा चार्ज था, ये पूरा चार्ज है, ये पूरा चार्ज है, देखिए अभी पूरा चार्ज है। अभी देखिए जैसे कनेक्शन खोला, अभी ये देखिए धीरे धीरे क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हुआ, और मेरा बल्ब क्या रहा, अभी तक कुछ देर तक जलता रहा, बल्ब बुझ गया, बल्ब बंद हो गया, बल्ब बंद हो गया, क्योंकि ये भी मेरा डिस्चार्ज हो चुका है, ये भी डिस्चार्ज हो जाएगा। बैटरी से कनेक्शन भी काट दियो तो धारा कौन देगा इसको बेचारे को, बल्ब बंद हो गया। देखिए इस चीज को देखिएगा, बहुत ही प्यारा चीज, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र यहाँ आपको दिख रहा है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये जो आप देख पा रहे हो समांतर प्लेट संधारित्र है, और ये आप जो देख पा रहे हो ये तो जानते हो प्रेरण कुंडली है, ये तो एक कुंडली है एक प्रकार की, आप जानते हो, ठीक है। और ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र, देखते जाइएगा, चीजों को समझोगे तो समझ में बहुत अच्छे से आएगी और बहुत प्यारी सी आएगी। वैसे मैं इससे पहले एक और आपको दिखा देना चाहता हूँ, एक और आपको दिखा देना चाहता हूँ, इससे पहले
आपको एक छोटा सा एनिमेशन और दिखाना चाहता हूं। ये वाला मुझे मिला, बहुत कायदे का एनिमेशन मिला, देखते जाइए यहाँ पे क्या होता है। ये एनिमेशन बहुत प्यारा सा है, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें जुड़ी हुई हैं, कौन कौन सी चीजें हैं उनको थोड़ा समझिए। ये जुड़ा हुआ है संधारित्र, एक ये क्या जुड़ा हुआ है, ये प्लेट क्या जुड़ा है, संधारित्र है, कैपेसिटर है सी। और ये क्या जुड़ा है, एक प्रकार का प्रेरण कुंडली है। ये क्या है, प्रेरण कुंडली जिसका एल है, स्वप्रेरकत्व। तो दो चीज जुड़ा हुआ है, क्या क्या जुड़ा हुआ है देखिए, एक कुंडली जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा हुआ है, संधारित्र जुड़ा हुआ है। संधारित्र में दो प्लेटें हैं, एक ये वाली प्लेट, एक ये वाली प्लेट। दोनों प्लेटों को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका भी काम है आपको, तो दोनों प्लेटों को अच्छे से समझिए। ये एक प्लेट है संधारित्र की, दूसरी प्लेट है, और यहाँ पे एक प्रेरण कुंडली तार के ऐसे ऐसे फेरे लपेट के ऐसे बनाई गई है। ठीक है, अब देखिए कनेक्शन कैसे किया गया है इनका, वो कनेक्शन समझिए। यहाँ पे पहले प्रेरण कुंडली के साथ ये कनेक्ट नहीं है, संधारित्र हमारा पहले प्रेरण कुंडली के साथ कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। यहां से देखिए कनेक्शन कटा है। पहले हमारा यहाँ पे संधारित्र किसके साथ कनेक्ट है, पहले हमने संधारित्र को कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ। किसके साथ संधारित्र को कनेक्ट किया बताइए, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, और बैटरी से करंट गया, करंट गया, करंट गया, और संधारित्र के दोनों प्लेट को इसने चार्ज कर दिया। बैटरी से गया करंट, बैटरी से करंट गया, और उसके बाद संधारित्र की दोनों प्लेटों को इसने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। कि अब उसके बाद इसका कनेक्शन क्या कर दिया गया, बैटरी हटा दी गई। बैटरी हटा के देखिए कैसे कनेक्शन इसने बदला, देखिए कनेक्शन इसने कैसे बदला, बैटरी से इसने हटाया और उसके बाद किससे जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, हमारी एक कुंडली से जोड़ दिया। अभी कुंडली डिस्चार्ज थी, अभी कुंडली में कोई ऊर्जा नहीं थी, अभी कुंडली में शुरुआत में कुंडली में कोई ऊर्जा नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने किससे जोड़ दिया, इसने क्या कनेक्शन कर दिया, देखिए संधारित्र से कनेक्ट कर दिया। तो संधारित्र से कनेक्ट किया बाबू, तो संधारित्र से क्या बहने लगेगी, धारा बहने लगेगी। धारा बहेगी कि नहीं बहेगी, आप कहोगे सर क्यों धारा बहेगी, तो मैं आपको दिखाता हूं क्यों धारा बहेगी। देखिएगा, अब मेरा संधारित्र क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। संधारित्र बाबू मेरा क्या है, चार्ज है। अब मेरा संधारित्र क्या है, चार्ज है। तो अब देखते जाना क्या होगा। संधारित्र पहले चार्ज कर लें, अब देखो, हाँ देखो अभी क्या जुड़ा हुआ है, अभी देखो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है। एक चीज को ध्यान से समझना, चीजों को देखो बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे ये क्या है बताओ, जो कलरफुल पट्टियां इसमें जुड़ी हुई हैं, ये क्या चीज बना हुआ है, कलरफुल पट्टियां है इसमें। तो अगर आप कलरफुल पट्टियां देख लेते हो तो आप इसे देख करके क्या कहोगे, भाई ये है क्या, क्या ये प्रतिरोध है, और वो भी कैसा प्रतिरोध है, कार्बन का प्रतिरोध है। कार्बन के प्रतिरोध में क्या होती है, कलरफुल पट्टियां होती हैं, रंगीन पट्टियां होती हैं। इन रंगीन पट्टियों के अपने अपने क्या होते हैं, मान होते हैं। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, बताइए जल्दी से। तो आपको अगर इस तरीके से कोई चीज दिख जाए तो आप समझ जाना कि क्या एक प्रकार का प्रतिरोध है, क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोध है। तो ये हमारा आरसी सर्किट बन चुका है, ये सी है, ये संधारित्र है, और यहाँ पे ये क्या है, का प्रतिरोध है। ठीक है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि आप प्रतिरोध को जोड़ देते हो संधारित्र से, संधारित्र मेरा फुली चार्ज है, ये फुली चार्ज है। फुली चार्ज का मतलब समझते हो, मतलब इसे आपने बैटरी से अभी जोड़ा था, बैटरी से जोड़ के अभी लाए हो, एकदम एकदम पूरा पूरा इसके अंदर चार्ज है, पूरा आवेश भरा हुआ है। ठीक है, संधारित्र के अंदर पूरा आवेश क्या हुआ है, भरा भरा हुआ है। अब देखते जाइए यहाँ पे होता क्या है। जैसे ही शुरुआत में अचानक से इसके अंदर एक चीज को समझिए, जैसे ही आप इसके साथ यहाँ पे प्रतिरोध को कनेक्ट करते हो, इससे आवेश निकलने लगते हैं तुरंत ही। जो नेगेटिव वाला प्लेट होता है ना, नेगेटिव प्लेट, इसमें दो प्लेटें होती हैं, आपको पता है संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं, दो प्लेटें होती हैं। एक हमारी होती है पॉजिटिव प्लेट और एक होती है नेगेटिव प्लेट। संधारित्र में कितनी प्लेट होगी, एक हमारी होगी पॉजिटिव प्लेट और एक होती है नेगेटिव प्लेट। ठीक है, ये आपको पता है। तो पॉजिटिव प्लेट ये वाली, नेगेटिव प्लेट ये वाली। नेगेटिव प्लेट कौन वाली, ये वाली। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव में आपको पता है क्या होता है ना, आप कहां से कहां चलती है, जो करंट है वो धारा कहां से कहां चलेगी, आप बताओ, धारा कहां से कहां चलेगी। नेगेटिव वाले से इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू होते हैं। पॉजिटिव धनावेश थोड़ी चलता है, आपको क्या पता है ना, धनावेश नहीं चलता, परिपथ में धनावेश चलता नहीं है। चलता कौन है, सिर्फ और सिर्फ ऋणावेश चलता है, वो भी इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, धनावेश कहीं नहीं जाता होता। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करके कहां पहुंचने लगते हैं, पॉजिटिव वाले तरफ जाने लगते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताइए आप, यहाँ पे मेरी बात क्या समझ में आ रही है। मान लीजिए यहां पर दो प्लेटें हैं, एक प्लेट पर है 3 पॉजिटिव और एक प्लेट पर है 3 नेगेटिव। अभी ये चार्ज है, फुली चार्ज है, संधारित्र मेरा कैसा है, फुली चार्ज है।
अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे होगा क्या कि यहां से नेगेटिव प्लेट, अगर मैं इस तार को पूरा ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, अगर यहां से कनेक्शन मार दूंगा ऐसे करके, तो यहां से नेगेटिव आवेश जाएगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, ऐसे जाएगा, एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव, ऐसे गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहां पे चला गया। मान लो यहां पे -3 था और यहां पे +3 था, तो अगर एक नेगेटिव यहां से चला गया तो यहां पे कितना बचा, यहां पे अब कितना बचा, अब बचा -2, एक -1 यहां से चला गया, एक -1 -1 -1 गया, -1 गया, -1 हो गया। अब बताओ +3 -1 कितना हो गया, +3 -1 बताओ कितना हो गया, कहोगे सर ये तो 2 हो गया, यानी कि +2 बचा। अभी यहां पे -2 बचा, यहां पे +2 बचा, बैलेंस हो गया चीज। अब देखिए फिर उसके बाद ये भी वाला माइनस यहां से जाने लगता है, ये भी वाला माइनस अगर यहां से चला जाए तो एक और माइनस की कमी हो जाए तो यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ एक -1 बचेगा, इस वाली प्लेट पर सिर्फ एक -1 बचेगा। एक और माइनस चला गया चला गया चला गया चला गया -1, तो यहाँ पे +2 -1 और हो गया, तो बताओ इस वाली प्लेट पर और -1 आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 में से 1 चला गया, बचा +1, बचा +1। कहोगे ठीक है सर यहाँ पे भी एक -1 बचा है, यहाँ पे भी +1 बचा है, फिर ये भी अगर माइनस यहां से चला जाए तो, ये भी माइनस यहां से चला जाए तो यहां पे आ गया, तो बताओ क्या होगा। आप कहोगे सर ये भी माइनस यहां पे आ गया, तो बताओ यहां पे भी ना, तो यहां पे कोई माइनस बचेगा, यहां पे भी चार्ज 0 हो जाएगा, यहां पे भी चार्ज 0 हो जाएगा, दोनों प्लेटों पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सारे माइनस यहां से निकल के वहां चले गए, प्लस में चले गए, तो फिर दोनों प्लेटों पर नेट चार्ज कितना बचा, 0 बचा। तो अब क्या यहां पे कोई प्रवाह होगा धारा का, धारा का कोई प्रवाह होगा। धारा प्रवाह मतलब क्या होता है, धारा मतलब क्या होता है, आवेशों का प्रवाह ही तो होता है धारा। धारा क्या होता है, आवेशों का प्रवाह। अगर आवेशों का प्रवाह रुक जाएगा, अगर ये रुक जाएगा तो क्या धारा बहेगी, आवेशों के प्रवाह को ही तो धारा कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इस सिरे से इस सिरे तक जाना बंद हो जाए, और कब बंद हो जाएगा, जब दोनों 0 हो जाएंगे, जब दोनों 0 हो जाएंगे तो क्या आवेश बह पाएगा, फिर मेरे इस सर्किट में आवेश बहेगा। कहोगे नहीं सर फिर कैसे आवेश बहेगा, जब आवेशों का प्रवाह नहीं होगा तो फिर यहां पे धारा बहना बंद हो जाएगी। चीजों को समझिएगा। शुरू में देखिए, शुरू में देखिए धीमे 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 आवेश धीमे धीमे निकल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे तेज हो रहा है, 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 तेज हो रहे हैं, बहुत तेजी से निकल रहे हैं। अब देखिए धीरे 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 फिर कम हो रहे हैं, 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 कम होते 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 क्या हो गया, 0। कम होते होते क्या हो गया, देखिए ग्राफ भी साथ में देखिए, दोनों चीजें साथ में देखिए, ग्राफ भी देखिए और आवेशों का प्रवाह भी देखिए, ग्राफ भी देखिए और आवेशों का प्रवाह भी देखिए। क्या दोनों चीज आपने साथ में देखी थी, क्या दोनों चीज आपने साथ में देखी थी, देखिए ग्राफ और आवेशों का प्रवाह। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, ग्राफ देखिएगा कैसे बन रहा है, देखिए देखिए जैसा, देखिए यहां पे देखिए, देखिए ऊपर बढ़ रहा है धारा का मान, देखिए तेजी से आवेश प्रवाह हो रहा है, तेजी से आवेश प्रवाह हो रहा है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे देखिए देखिए धारा का मान कम हो रहा है, धारा का मान कम हो रहा है, कम होते 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 देखिए धारा का मान यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई। ऐसी स्थिति में हमारा जो यहाँ पे संधारित्र है वो पूर्ण रूप से, मतलब ये जो हमारा प्रेरण कुंडली है, प्रेरण कुंडली, प्रेरण कुंडली ये पूर्ण रूप से चार्ज हो चुका है। प्रेरण कुंडली क्या हो गई है, चार्ज हो चुकी है, प्रेरण कुंडली फुली चार्ज हो चुकी है। ये मतलब चार्ज मतलब होता है कि उसके अंदर पूरा ऊर्जा स्टोर हो चुका है, एनर्जी स्टोर हो चुका है, इसके अंदर पूरी एनर्जी क्या हो चुकी है, इसके अंदर पूरी एनर्जी क्या हो चुकी है, एनर्जी स्टोर हो चुकी है, ऊर्जा संचित हो चुकी है, ऊर्जा संचित हो चुकी है इसके अंदर। अब जब इसके अंदर एनर्जी संचित हो जाती है प्यारे साथियों, एनर्जी किस फॉर्म में संचित होती है आपको पता है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में एनर्जी संचित होती है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी यहां संचित होती है। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में यहां पर एनर्जी संचित हो जाती है। आप कहोगे ठीक है सर एनर्जी संचित हो जाती है, अब ये एनर्जी काम क्या करती है, अब ये एनर्जी करेगी क्या, एनर्जी किस काम में आएगी। अब ये एनर्जी बहुत ही प्यारे से काम में ही आती है, इसके पीछे वाले जो प्लेट में है ऊर्जा, पूरा इलेक्ट्रॉन चला गया ना, पूरा इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, आगे वाले प्लेट से निकल के कहां चला गया, पीछे वाले प्लेट में चला गया है, आगे वाले प्लेट से निकल के कहां चला गया, इसके पीछे वाले प्लेट में चला गया है ना संधारित्र के। तो इसके अंदर जो एनर्जी संचित हुई है वो करेगा क्या, इसके पीछे वाले प्लेट से निकाल के सारे इलेक्ट्रॉनों को लाएगा, फिर वापस आगे वाले प्लेट में डाल देगा, ये काम करेगा यार, ये तो बड़ा बढ़िया काम हो गया। देखिए देखिएगा, अब देखिए क्या करेगा ये, अब ये देखिए क्या करेगा, समझिए शुरू से समझिए। देखिए पहला क्या हुआ, पहले यहां से सारे इलेक्ट्रॉन आगे वाली प्लेट से गए, आगे वाली प्लेट से गए, यहां पे ये चार्ज हो चुकी है, ये पूरा चार्ज हो गया, ठीक है ये पूरा चार्ज हो गया। आगे देखिए हुआ, देखिए 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 पीछे वाले प्लेट पर सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, सारे इलेक्ट्रॉन पीछे वाले प्लेट पर चले गए,
सारे इलेक्ट्रॉन पीछे वाले प्लेट पर चले गए, लेकिन इसके अंदर ये उसके अंदर ऊर्जा संचित हो गई है, ये पूरा इसके अंदर ऊर्जा आ गई है। अभी ऊर्जा करेगा क्या, अपनी ऊर्जा का ये क्या करेगा, देखते जाइए ग्राफ में। अपनी ऊर्जा का ये क्या करेगा, अपनी ऊर्जा का ये उपयोग करेगा। किस रूप में उपयोग करेगा भैया, अब वहां से देखिए उसके पीछे से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हुए, उसके पीछे से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो गए, उस वाली पीछे से इलेक्ट्रॉन निकालना चालू किया। किसने काम किया, ये उसके पीछे से, प्लेट वाली पीछे से इलेक्ट्रॉन किसने निकालना चालू किया भाई, इसके अंदर ऊर्जा संचित थी। अब ये बैटरी की तरह व्यवहार करने लग जाएगा ना, फिर तो ये सिस्टम बन गया ना, ये पूरा पूरा इन्वर्टर बन गया। अब ये इन्वर्टर बन गया तो ये पीछे वाले इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या करने लगेगा, खींच के लाने लगेगा, कहेगा वापस आओ इसके अंदर, वापस आओ इसके अंदर। देखो वापस से गुजारने लगता है, वापस से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देखो इसमें भरने लग गए, वापस से इलेक्ट्रॉन भरने लग गए। कहोगे ये क्या हुआ यार, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। आगे वाले से इलेक्ट्रॉन निकला, पीछे वाले में गया, और फिर पीछे वाले से इलेक्ट्रॉन निकल के फिर आगे वाले में आ गया, जहां थे वहीं पर वापस से आ गए। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा, देखिएगा आगे वाले से निकला पीछे वाले में गया, पीछे वाले से निकला आगे वाले में आ गया। ये सिस्टम लगातार चलता रहेगा, ये सिस्टम लगातार चलता रहेगा। पहले आगे वाले से निकल के पीछे वाले में आ गया, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा तो जीरो हो गया। फिर पीछे वाले से निकल के, फिर ये पीछे वाले से निकाल के आगे वाले में लाने किसने किया, मतलब पीछे वाली प्लेट से निकाल के इस वाली प्लेट से इस वाले में पूरा चार्ज लाने में किसने काम किया, पूरा कुंडली ने काम किया। क्यों, क्योंकि कुंडली के अंदर एक प्रकार की एनर्जी स्टोर थी, एक प्रकार की एनर्जी स्टोर थी, और उस एनर्जी का यूज करके कुंडली ने क्या किया, पूरा पीछे वाले से निकाल के आगे वाले में पूरा का पूरा डाल दिया। और फिर उसके बाद देखिए ये लगातार कुंडली ऐसे चलाती रहती है, लगातार, मतलब ये प्रोसेस पूरा लगातार फॉर्म होता